अमेरिका इस समय क्या कर रहा है कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और अपने बाकी एलाइज के साथ मिलकर खुद ही शेर के मुंह में मीट का पीस डाल रहा है और फिर भारत से कह रहा है कि अब इस मीट के पीस को शेर के मुंह से निकालने में भारत उनकी मदद करे। लिटरली रशिया और यूक्रेन वाले केस में अमेरिका आज की डेट में यही कर रहा है। ये जो आज रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, इसका कारण ही नाटो सिक्योरिटी अलायंस की एक्सपेंशन है। नाटो में रशिया के आसपास वाले देशों को जोड़ना है, क्योंकि रशिया नहीं चाहता है कि उसके पड़ोस वाले देशों में नाटो फोर्सेस डिप्लॉय हों और उनकी पहुंच रशिया के एक बहुत ही बड़े हिस्से तक हो जाए। रशिया बिल्कुल नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो अलायंस में शामिल हो एंड इस चीज को रोकने के लिए रशिया को युद्ध में जाना ठीक लगा। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बावजूद अमेरिका ने नाटो की एक्सपेंशन को अभी तक नहीं रोका है। पिछले कल ही रशिया के पड़ोसी देश फिनलैंड को आधिकारिक तौर पर नाटो अलायंस में शामिल कर दिया गया है। इससे पहले भी नाटो ने रशिया के 5 पड़ोसी देशों नॉर्वे, लाटविया, इस्टोनिया, लिथुआनिया और पोलैंड को नाटो में शामिल किया था। लेकिन फिनलैंड को यूक्रेन युद्ध के दौरान नाटो में शामिल करके अमेरिका ने एक तरह से रशिया को प्रोवोक किया है, क्योंकि फिनलैंड और रशिया दोनों देश आपस में 1340 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। एक अकेले फिनलैंड के नाटो में शामिल होने से नाटो की जो रशिया के साथ बाउंड्री लगती है वो अब डबल के करीब हो गई है। यही चीज रशिया नहीं चाहता है कि नाटो उसके डोर स्टेप के ऊपर आ जाए और उसके पास अपने आप को डिफेंड करने का भी समय ना बचे। एक तरफ अमेरिका रशिया को जानबूझकर प्रोवोक करके नाटो को एक्सपेंड किया जा रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका भारत से कह रहा है कि भारत यूक्रेन का समर्थन करे। लेकिन पिछले कल भारत ने भी वही किया जिसके लिए भारत जाना जाता है, और वो है अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का प्रदर्शन करना। दरअसल पिछले कल रशिया यूक्रेन युद्ध का मुद्दा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में एक बार फिर से उठा, जिसमें तय किया जाना था कि क्या रशिया के ऊपर जो यूक्रेन के अंदर वॉर क्राइम्स के आरोप लग रहे हैं, बच्चों को अगवा करने के आरोप लग रहे हैं, जिसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हाल ही में फैसला सुनाया था, और जो रशिया के सोल्जर्स के ऊपर यूक्रेन के सिविलियंस को निशाना बनाने के आरोप लग रहे हैं, बैन किए गए बॉम्ब्स का इस्तेमाल हो रहा है और वॉर में ह्यूमन राइट वायलेशन के ऊपर रशिया को लेकर जो भी आरोप लग रहे हैं, क्या यूएन ह्यूमन राइट बॉडी रशिया के खिलाफ एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चलाए या फिर नहीं। इस इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन में ये सबूत इकट्ठा किए जाएंगे जिससे स्पष्ट होगा कि रशिया ने यूक्रेन के अंदर वॉर के दौरान कई सारी ह्यूमन राइट वायलेशंस की हैं। एक इंक्वायरी ऑफ कमीशन का गठन करके रशिया के खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन की जाए या फिर नहीं, ये भी ह्यूमन राइट काउंसिल के 47 मेंबर्स द्वारा वोटिंग के दौरान ही तय किया जाना था। वोटिंग से पहले यूक्रेन के यूएन में रिप्रेजेंटेटिव ने बहुत ही इमोशनल स्पीच दी और कहा कि ये आपकी ड्यूटी बनती है कि रशिया को उसके वॉर क्राइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। खबर ये भी है कि यूक्रेन, अमेरिका और वेस्टर्न देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भारत के डेलीगेशन के साथ मिलकर वोटिंग से पहले रशिया के खिलाफ वोटिंग करने के लिए भी कहा। लेकिन इसके बावजूद पिछले कल भारत ने इस मीटिंग में भी वोटिंग के दौरान एब्सटेन करने के अधिकार को चुना। एब्सटेन करना यानी ना ही रशिया के फेवर में वोट करना और ना ही यूक्रेन के, और इस पूरे पक्ष में न्यूट्रल रहना। लेकिन यूक्रेन और अमेरिका का कहना है कि भारत का एब्सटेन करने का मतलब है रशिया का साथ देना। वैसे देखा जाए तो भारत का एब्सटेन करने का मतलब है कि भारत को फिलहाल नहीं लगता है कि रशिया के खिलाफ ह्यूमन राइट वायलेशंस की इंक्वायरी की जाए। हालांकि ये रेजोल्यूशन पिछले कल यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में आसानी से पास हो गया और रशिया के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन का गठन करके इंक्वायरी भी शुरू की जाएगी, क्योंकि वोटिंग के दौरान 47 में से 28 कंट्रीज ने रशिया के खिलाफ और यूक्रेन के पक्ष में वोट किया था, जो चाहते हैं कि रशिया के खिलाफ वॉर में ह्यूमन राइट वायलेशंस की पूरी इंक्वायरी हो। रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट करने वाले बस 2 देश थे, चाइना और इरिट्रिया, जिन्होंने रशिया के पक्ष में वोट किया। वहीं 17 देश ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग के दौरान एब्सटेन किया, जिनमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ साथ भारत भी शामिल था। आपकी स्क्रीन के ऊपर वोटिंग का स्क्रीनशॉट है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो कि कौन से देश ने किसके पक्ष में वोट किया, और एंड में वीडियो को लाइक करना ना भूलें।